हेलो, वेलकम टू नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के पार्ट्स में होता है। इसमें जो एंडोक्राइन में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे हार्मोन को सिक्रीट्स करते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, थाइमस, ओवरी, टेस्टिस, प्लेसेंटा, एड्रिनल, पेनक्रियास, थायराइड। इनके सबके अलग अलग वर्क्स होते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके टाइप्स हैं, हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस से क्या क्या हार्मोन रिलीज़ करता है, कौन कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है, कहाँ से कौन सा होता है, तो किस किस हार्मोन का क्या क्या वर्क होता है, तो आज हम इसमें देखेंगे। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। जो ह्यूमन बॉडी में जो बनी हुई होती है वो सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंड से बनी होती है, विच सिक्रीट वेरियस टाइप्स के इस हार्मोन को सिक्रीट करती है। एंड दीज ग्लैंड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बेस्ड ऑन द डक्ट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट के थ्रू कोई भी जो उसका सिक्रीशन होता है वो अपने टारगेट साइट्स पर जो है सिक्रीट करते हैं, तो उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। और एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, जो कोई भी अपना जो हार्मोन्स को सिक्रीट करना होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं और वो जो है वो सर्कुलेट हो जाता है ब्लड के अंदर। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि एक्सोक्राइन जो है वो डक्ट के थ्रू अपने जो हार्मोन सिक्रीट करता है, और एंडोक्राइन जो है वो अपने डक्टलेस होता है, तो वो अपने डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है। यही इसमें है, एक्सोक्राइन में ही यही लिखा है और एंडोक्राइन में भी यही सब है कि सप्लाई हार्मोन टू टारगेट दिस चैनल्स होते हैं इसके, और इसमें कोई चैनल्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा हार्मोन जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सिक्रीटेड होता है बॉडी में से बाय द ग्लैंड्स के द्वारा। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है, फंक्शन, इंक्रीज द फंक्शन टिश्यूज़ का जो फंक्शन होता है उसको इंक्रीज़ करना। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स का फंक्शन क्या क्या होता है। हार्मोन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में हेल्प करता है। हार्मोन डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के डिटरमाइन करता है, उस पर डिपेंड रहता है। और जो ऑन द ग्रोथ ऑफ हार्मोन रिलीज, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। हार्मोन एक्टिविटीज़ को टिश्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। इज़ नॉट रिलीज व्हेन द प्रोसेस गेट कम्प्लीट। अगर ये रिलीज ना तो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। एंड हाईली एक्टिव हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस, इसमें हाइपोथैलेमस का जो मेन रोल होता है, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही उससे कहेगा कि अब तुमको जो है कोई सी भी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट कराना है। तो डायरेक्ट ये नहीं कि डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मैसेज आएगा कि हाँ अब हमको इस हार्मोन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। पहले हमारा हाइपोथैलेमस जो है, तो हाइपोथैलेमस होता क्या है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, जो कि मेनली नर्वस सिस्टम में होता है, जो कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को वह डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा। तो इसमें कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। रिलीजिंग मतलब रिलीज़ करना, इनहिबिटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये इसमें भी ये लिखा है कि जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, उसका नेल मस्ट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का कर है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब हमारे हाइपोथैलेमस के जो हैं वो ये हैं थायरोप्रोटीन हार्मोन्स है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड, जहाँ पे थायराइड होती है हमारे गले में ये, और वहाँ से जो इंक्रीज़ करेगा वो T3 और T4 का प्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसे है डोपामाइन है, हमारा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगा तो ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। सोमैटोप्रोटीन होता है ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। गोनेडोट्रोफिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और FH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनेसिंग हार्मोन्स रिलीज़ हो जाएंगे।
ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो एड्रिनल, हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर एक्ट करता है ECTH के द्वारा। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है। ये हाइपोथैलेमस के अंदर ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है एक होता है मेलेटोनिन जो पाइनेल ग्लैंड से लेते हैं, मेलानोसाइट्स होता है, जो MSH होता है ये डार्कनिंग ऑफ स्किन के में हेल्प करता है। तो पहले हम रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, ताकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसको इंक्रीज हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करा देगा। फिर होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस है वो वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि अब तुमको जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को इंक्रीज करना है। तो ये जो है वो मेमोरी ग्लैंड पर करता है ताकि मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। थायराइड ग्लैंड जो इसमें से T3 और T4 का प्रोडक्शन करता है थायराइड ग्लैंड में से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड वही है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और गोनेडोट्रोफिन होता है जो FHS और LHS होता है, ये सेक्स हार्मोन होते हैं जिसमें से प्रोगेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन का निकलता है। जब ओवरीज में से ओवा निकलता है तो उसमें ये हेल्प करता है। इसमें 2 टाइप्स इनोवेटिव होते हैं, क्योंकि जब हमारी ग्रोथ हार्मोन्स होती है कुछ टाइम बाद जो स्टेजेस होती है इसकी, तो वो मतलब उसको रोकने के हर टाइम ये थोड़ी ना है कि हम ग्रोथ होती रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद जो हमको ग्रोथ रोकनी पड़ती है। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही मिल्क में ज़रूरत पड़ती है, जब मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क का सिक्रीशन होता है तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रोक देता है कुछ टाइम बाद। इसके कुछ फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, 2 टाइप्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। होता है कि जब व्हेन द अमाउंट ऑफ हार्मोन इंक्रीज्ड इन ब्लड देन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज जनरेटेड एंड दिस मैकेनिज्म इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हार्मोन्स। का मतलब है कि जो हार्मोन्स जब इंक्रीज होता है ब्लड में तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, और इस मैकेनिज्म डिक्रीजेज द न्यू जो न्यू हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को कम कर देता है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो व्हेन द अमाउंट ऑफ हार्मोन इज डिक्रीज इन द ब्लड देन द फीडबैक मैकेनिज्म इज जनरेटेड एंड दिस मैकेनिज्म इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हार्मोन। इसमें क्या होता है, जब ब्लड में हार्मोन्स का अमाउंट कम होने लगता है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होकर न्यू हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर देता है। अब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का, जो कि पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है। इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। The pituitary gland is also known as the master gland which works to regulate the growth of our body। ये क्या करता है, मास्टर ग्लैंड होता है जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। लोकेटेड कहाँ पर होता है, हाइपोफिजियल फोजा ऑफ द स्पिनाइड वन बिलो द हाइपोथैलेमस इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि कहाँ पर लोकेटेड होता है, हाइपोफिजियल फोजा में, स्पिनाइड बोन में, बिलो द कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के नीचे, इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। द साइज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिमिलर, पीनट शेप का इसका साइज होता है। वेट होता है 500 से 700 ग्राम। इट्स कलर इज ब्राउनिश पिंक होता है। डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर होता है और इसको हम हाइपोफिजिस भी बोलते हैं। इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब में एडिनो हाइपोफिजिस इसको बोलते हैं, और इसमें हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोइड, प्रोलैक्टिन, गोनेडो। पहले हम ग्रोथ हार्मोन देख लेते हैं। द ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स, इसको सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स कहते हैं, और ये बॉडी को, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है। इफ़ द ग्रोथ इज सिक्रीशन इन हाई अमाउंट्स, अगर ग्रोथ जो है सिक्रीशन हाई अमाउंट्स में है तो ग्रोथ इज इंक्रीजेज, और ग्रोथ जो है वो इंक्रीजेज, ग्रोथ रेट जो इंक्रीजेज हो रहा है, द पर्सन गेन्स, पर्सन जो है उसको क्या हो जाएगा, गेन्स होता है, और डिक्रीजेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसको, तो उसको डॉर्फिज्म बीमारी हो जाएगी। इसमें 2 टाइप्स जो है हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। एक होता है हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, और ये जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी सप्रेस करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। दिस टू हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, और रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ ग्रेटर इन नाइट ड्यूरिंग रेस्ट। जब हम नाइट में रेस्ट करते हैं तब जो है इसका जो सिक्रीशन है, इसकी जो रिलीजिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जब हम नाइट में रेस्ट करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन secreted by the anterior lobe of the pituitary gland which stimulate the action of thyroid gland which produces the triiodothyronine and thyroxine released। ये क्या है, जो जिस हार्मोन में एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें प्रोड्यूस होता है, और इसमें T3 और T4 मतलब ट्राइआयोडोथेरोनाइन और थायरोक्सिनाइन हार्मोन जो है उसमें रिलीज होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में। द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन्स इज हायर एट नाइट, ये हायर होता है नाइट में, एंड द हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जनरेटेड हो जाता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेटेड होगा, तो पहले जब ज़्यादा होता है तो उसको वो न्यू हार्मोन्स का प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो इसमें भी यही कि व्हेन द अमाउंट था ब्लड इज़ हाई एंड देन द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो उसको डिक्रीज कर देगा। फिर हमारा एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स ACTH, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो सिक्रेटेड होता है हमारे हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन इन द बॉडी में, विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ACTH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड विद इन द एड्रिनल ग्लैंड के कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। इट्स ऑल्सो रेगुलेट हार्मोन्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड को जो है ये रेगुलेट करता है। दिस हार्मोनल रेगुलेशन इज ऑल्सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जनरेटेड होता है। ACTH hormones are released from the adrenal cortex and the blood get low, then the hormonal release is stimulating रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है, प्रोलैक्टिन दिस हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, द मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द मिल्क का प्रोडक्शन करता है। इसमें जब मदर जो है बर्थ के बाद जो चाइल्ड को जन्म देती है मतलब, तो उसमें प्रोडक्शन हो जाता है मिल्क हार्मोन का। इसमें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसको इनहिबिटिंग कम कर देता है। इसमें रिलीज व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज इन ब्लड, PRH इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से लगता है। जब लेवल जब हायर हो जाता है तो रिड्यूस होने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है उसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। इसमें जो कि ये वर्क करता है किस पर, वुमेन एंड मैन पर। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनेसिंग हार्मोन्स। फॉलिकल FSH हार्मोन जो होता है वो प्रोडक्शन करता है ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस ओवा फ्रॉम द ओवरीज में से जो अंडर एग निकलता है, और इसे स्टिमुलेट रिलीज करता है स्पर्मेटोस्टेज मेल्स के टेस्टिस में से स्पर्मेटोजा। LH का क्या काम होता है, LH दिस हार्मोन प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन्स फ्रॉम टेस्टिस इन मेल्स। पोस्टीरियर लोब, द पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर, जिसको हम न्यूरो हाइपोथीसिस भी बोलते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इंक्रीज द रेट ऑफ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्शन करना, उसको बढ़ा देना कॉन्ट्रैक्शन, और ये नॉर्मल लेबर में इंड्यूसिंग में हेल्प करता है। और दिस हार्मोन ऑल्सो सिक्रीशन मिल्क के सिक्रीशन में, वुमेन के ब्रेस्ट में से मिल्क को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। जो हमारा प्रोलैक्टिन था उसको मिल्क का प्रोडक्शन करता है अंदर, और ये जो है बाहर को निकालता है मतलब सिक्रीट करता है बाहर को। This hormone increases the concentration of both in male and female during sexual explanation of sperm in male and the contraction of uterus and vagina promotes the of uterine tube in female. वैसोप्रेसिन कैसे, इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि दिस इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है इन द रीनल ट्यूबुल में, तो ड्यू टू विच द यूरिन एक्सक्रीशन बिकम लेस हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जो है इसमें इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।